क्योंकि उनके साथ कुछ शक्तियों ने छल कर दिया। वो खुद से निराश थे और नाराज थे। मायूसी की एक खास अवस्था में थे। तो एक दक्षिण भारतीय महिला, दक्षिण के भी दक्षिण में, उपमहाद्वीप का वो सिरा जो आज एक अरसे तक जिसे नागरकोइल के नाम से जाना गया, जिसका मतलब है सर्प मंदिर, आज उस सिरे को कन्याकुमारी कहा जाता है, जहां 3 सागर मिलकर एक हो जाते हैं। तो एकदम नीचे दक्षिण की ओर एक स्त्री भक्त ने उनके लिए अपना प्रेम जताया और कहा, उसने उनके लिए एक डेट तय कर दी। नहीं, वो उन्हें डेट नहीं कर रही थी, उसने उनके लिए एक तारीख निश्चित की कि इस तारीख तक, इस दिन सूरज के उगने तक अगर आपने आकर मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी। तो जब उन्होंने उसकी ओर देखा, जब उन्होंने दक्षिण की ओर देखकर और उस तीव्रता को देखा जिससे वो ये बात कह रही थी, तो वो जान गए कि यह वास्तविक है। कि वो सचमुच अगर वो नहीं पहुंचे तो अपना शरीर छोड़ देगी। तो उन्होंने हिमालय के ऊपरी इलाकों से होकर नीचे दक्षिण की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। तो वो बस आखिरी तारीख तक पहुंचने की कोशिश में है, लेकिन वहां कितने ही ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो एक दक्षिण भारतीय औरत से शादी करें। इसलिए उन्होंने उनके रास्ते में अलग अलग तरह की रुकावटें खड़ी की, पर वो उन सबको अनदेखा करके आगे बढ़ते रहे। जब वो उस जगह के बहुत नजदीक पहुंच गए, जब वो बस 22 किलोमीटर दूर थे, तो उन लोगों ने किया ये कि उन्होंने कपूर का एक बहुत बड़ा ढेर लगाया और उसे जला दिया बहुत दूर। सुबह सुबह जब धुंध होती है तो हवा में मौजूद पानी का हर कण एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है और वो इतने विशाल तरीके से जला कि वो असल में सूरज के उगने जैसा दिखाई दिया। तब उन्होंने उनसे कहा, सूरज ऊपर आ गया है, उसने वैसे भी अपना शरीर छोड़ दिया होगा, आप वहां किस लिए जा रहे हैं? He was just 22 kilometers away from that place. वो उस जगह से बस 22 किलोमीटर दूर थे। तब उन्होंने देखा कि पूरा इलाका सूरज के उगने जैसा जगमगा रहा था, जो असल में एक कपूर का पहाड़ था जिसे उन्होंने जलाया था। वो खुद से पूरी तरह निराश हो गए कि वो समय रहते पहुंच नहीं पाए और वो वापस मुड़ गए। तो उस जगह को आज सुचिंद्रम के नाम से जाना जाता है। वो इस रास्ते से गए, वो इस पहाड़ पर ऊपर गए और वहां बैठ गए, निराश, नाराज, अपने मन में कड़वाहट लिए। वो वहां आनंद में नहीं, वो वहां भीषण तीव्रता में, क्रोध में बैठे, किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद की असफलता पर।